सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को स्वागत करते हैं। आज की बात कुछ खुशखबरी की बात कर रहे हैं आपसे, है ना। ये दर्शन देखते साथ साथ श्री संभीर शिखर जी और सोनभद्र टोंक पर पहुंच जाते हैं। बस इसी तरह सीढ़ियों चढ़ते हैं, पर लगता है जैसी मार्च आता है और तब तक अगस्त तक सितंबर तक यह सीढ़ियां तपना शुरू हो जाती हैं जब आप वापसी करते हैं। इसका इलाज कोई हो सकता है क्या कि हाँ थोड़ी ठंडक मिल जाए, बस उसी का इलाज इस बार कहते हैं आप लोगों के लिए कर दिया गया है। यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए, यात्रियों के लिए जो वंदना करते हैं, किस तरह किया है अब वह दिखाते हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ते और उतरते हुए, ये सीढ़ियां पता कितनी है? क्योंकि सोचा आपने सोनभद्र टोंक पर जब पहुंचते हैं 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु की निवास पर, तो आपको 95 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। जी हाँ, और 95 ही उतरनी होती हैं। कहते तब जब जूते चप्पल उतार के जाते हैं, पूरे पर्वत पर नंगे पैर जाना होता है, तो यहाँ पर ये तपने लगता है ये पत्थर। तो अब इसके लिए यह किस तरीके से सुविधा आप लोगों के लिए करी गई है, देख रहे हैं आप। सफेद पेंट कर दिया गया है और बीच में कुछ फूल बना के आपको आकर्षक रूप दिया गया है। इससे करने से तापमान जो नीचे होते जो पत्थर तपता है वह 3 से 4 डिग्री कम हो जाता है। और कहते हैं जो पैर जलते थे उनको आराम मिल जाता है ना। अच्छी बात। कुछ इसी तरीके से कहते हैं अब वंदना मार्ग में भी कुछ तैयारी हो रही है। खुशखबरी सुनते रहिएगा। अब दूसरी बात करते हैं, जब भी आप जाते हैं तो आपको रास्ते के अंदर और ऊपर भी बस इस तरीके से ये पुराने जंग लगे बोर्ड कहते हैं पूरे अपने पवित्रता के पावन तीर्थ को एक बार बुरा लगता है देखने में। अब कहते हैं गंदा लगता है, अशोभनीय लगता है, असुंदर लगता है, कुछ भी कह सकते हैं, आपको रूप लगता है। बहुत कुछ कहने के लिए बात आ सकती है। जिस तरीके से टूटे बोर्ड, जंग लगे हुए, कुछ पढ़ने रहा, इनको उखाड़े तो कैसे करें या इसको बदल दिया जाए। अब इसका भी अब रूप बदल दिया है। जो जाएंगे अब आप देख पाएंगे। अब इनको किस तरह बदला है वह दिखाते हैं। ये देखिए, कहते हैं जब आप किसी तीर्थ को सुंदर करते हैं तो इस तरीके वातावरण से हम उसको सुंदर कर देते हैं। छोटी छोटी बातें संदेश देती हुई हमें बता देती हैं और कहते हैं जो गंदे बोर्ड लग रहे थे अब कहते हैं अच्छे बोर्ड बन जाते हैं। फर्क थोड़ा होता है, नया नहीं लगाया है, रीपेंट करके उसका रूप सुधारा गया है। जरा सा रूप सुधरा, कहते हैं तीर्थ का चेहरा निखरा। यही तो खास बात है जो दोनों से कहते हैं। इसलिए आपसे कहा कि कुछ शिखर जी से खुशखबरी मिली है। और हाँ, आपको बता दें पुष्पन टॉक पर भी काम शुरू हो गया है। जो आप कहते थे ना जल्दी जल्दी, अब वह भी निखर सामने देखा। जो पीछे बिजली गिरने से टूट गई थी वह भी जल्दी आपके सामने बिल्कुल वही उसी रूप में, सुंदर रूप में चमक आ जाएगी। यह दृश्य देख रहे हैं आप, गणाचार्य कुंतु सागर जी महाराज के सुशिष्य श्रुतधर नंदी जी मुनिराज का विहार चल रहा है। देख रहे हैं सत्संग पर विहार कराने कोई नहीं आया। यह दृश्य देखकर कैसा लगता है? हम अपने संतों की सुरक्षा के लिए क्या हम इतने कटिबद्ध हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह बखूबी निभा रहे हैं? कहने को श्रावक कहते हैं, कहने को भक्त कहते हैं, पर लेकिन हमारी भक्ति और श्रावकपना दूर दूर तक यहाँ नहीं दिखता है। ना हम कहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था करते हैं और अपने आप भी 9-2-11 चंपत राम रह जाते हैं जब इस तरीके से संतों का आहार होता है, विहार होता है, निहार होता है और हम बिल्कुल उसमें चूक जाते हैं। क्यों ऐसी हमारी गलतियां होती हैं? कहां से कहां हो रहा है यह नहीं बता रहे हैं, नाम बता दिया है, संकेत काफी है। हम अपने संतों की चल तीर्थों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की है, किसी और की नहीं। बाहर से कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, विहार कराने के लिए। यह जिम्मेदारी हमें स्वयं निभानी होगी। शर्म आ जाती है जब इस तरीके से जैन समाज दिखता है। हाँ, दिखता कहाँ है? दिखता नहीं। जी हाँ, देख रहे हैं आप, पूरा खाली 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 यह सदलखा गौशाला है। आज की नहीं, लगभग बिल्कुल ठीक आज से 4 साल पहले, वही जून का महीना था, वही देश का महीना था, वही शुक्ल पक्ष था। हाँ, वह तारीख थी 17 जून जब का ये वीडियो आप देख रहे हैं। 17 जून 2020 आज से किस तरीके से यहाँ पर पौधारोपण किया आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसी बात रंग बदलती है। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। देखिए किस तरीके से गौशाला के अंदर जगह जगह पौधारोपण करने की ये शुरुआत की गई। 17 जून 2020 को जब यह किया गया था तो मालूम नहीं था, पर विश्वास था कि इसका रूप बदलेगा,
रंग निखरेगा और क्या बदलेगा अब वह दिखाते हैं। आज अब यह किस तरीके से हो गया है, आइए अब वह देखते हैं। देखा आपने? जी हाँ, जामुन 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 नजर आने लगा है। मात्र 4 वर्षों के अंदर जो 2020 जो उनके अंदर बीज रोपण किया गया था, पौधा रोपण किए गए थे, आज वह निखर कर आ गया है। कोई कह सकता है कि कैसी जगह थी और आज इस गौशाला कैसी लग रही है। हमेशा मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जो पड़ जाता है उसका कुछ नहीं होता है, और जो मेहनत करता है और कहते हैं सफलता उसी के चरणों को चूमती है। कैसा निखर गई है गौशाला, सब दिखा। ये चित्र आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लगभग 24 मई को। आज दोबारा दिखा रहे हैं। अपनी खास बात क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन है इसलिए बता रहे हैं। हाँ, मामा जी पूर्व मुख्यमंत्री और आज केंद्रीय मंत्री है ना। इनके छोटे बेटे की, कुणाल चौहान की, बस निषाद कॉलोनी में रहते हैं और 2 गली पहले रहते हैं डॉक्टर इंद्रमल जैन। बहुत फेमस है डॉक्टर ये भोपाल के। और इन्हीं की पोती रिद्धि जैन से अभी अभी सगाई हुई है। और कहते हैं बचपन की दोस्ती थी, संस्कार गली में दोनों साथ पढ़ते थे। बाद में कुणाल जो पहुंच गए थे अमेरिका पढ़ाई के लिए, फिर हैदराबाद पढ़े, और वह बिल्कुल शांत स्वभाव के। बड़े भाई तो नेतागिरी करते हैं, लेकिन अब तक शादी हो जाती। कहते हैं इनकी शादी नहीं हुई क्योंकि बड़े की शादी नहीं हुई। अब कुछ फैसला हुआ कि चलो तुम तो शादी कर लो, इसलिए सगाई हुई है। अब वो बात करते हैं आपसे क्या खास बात थी जो अभी तक आप में से किसी को नहीं मालूम होगी। आज तक यही जानते हैं कि जो सगाई होती है, शादी होती है, वह लड़के वालों की तरफ से उस तरह होती है। एक जैन बिटिया जा रही है चौहान परिवार में, पर यहाँ पर अपने घर की छोटी बहू, कहते हैं गृह मंत्रालय देने के लिए, क्योंकि राजनेता हैं, अपने आप मंत्री बने हैं तो घर में भी गृह मंत्रालय छोटी बहू को दिया जाएगा। तो उसके लिए जो ये सगाई हुई है, जानते आप कहाँ हुई है? जैन मंदिर में। यह जानकारी किसी को नहीं है। जैन मंदिर में जब सगाई हुई तो शिवराज जी का पूरा परिवार था, कोई बाहर के और कोई सदस्य नहीं थे, और रिद्धिमल जी का अपना परिवार, कुछ जैन लोग थे। यह संस्कार थे जो मामा जी ने दिखाए जैन परिवार के प्रति कि उन्होंने सगाई जैन मंदिर में की, है ना। अच्छी बात। चलिए अब आगे चलते हैं। जाते जाते यह चित्र दिखाएं आपको। जी हाँ, 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है जिन शासन नायक वर्तमान के हमारे महावीर स्वामी का, और उन्हीं के यह अहिंसा रथ की प्रभावना देख रहे हैं आप। पता है कहाँ पहुंची है? ये पहुंची है, इतने जोश के साथ लोग कर रहे हैं सराक क्षेत्र में। वह जो हमसे बिछुड़ गए थे और आज मुख्य धारा में ला रहे हैं, उनमें देखिए कितना जोश है, कितनी उमंग है, कितना आनंद है इस रथ के आने के बाद। कहते हैं इनको देखते ही वजह से सराग बंधु चौड़ पड़े, उमड़ पड़े दर्शन के लिए। हाँ, हमारे महावीर स्वामी का यह अहिंसा रथ आया है। देख रहे हैं आप कितना उत्साह है। बस इसी तरह से जैन भाइयों उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो कहते हैं हमारे इस अहिंसा रथों के जो चल रहे हैं, इनका जो उद्देश्य है वह सफल हो पाएगा। सराग क्षेत्र में पिछड़ों को मिलाना है, बस यही तो करना है। सादर जय जय।